नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं, किस किस जोन में मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं, किस जोन में सबसे कम फॉर्म फिल हुए अभी तक। इसके अलावा सेफ जोन कौन सा रह सकता है, डेंजर जोन कौन सा हो सकता है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस फॉर्म के लिए कौन सा मतलब जोन आपके लिए सबसे बेटर होगा। इसके अलावा सारी सब कुछ डिटेल वाइज हम आपको जोन वाइज बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा मैं सिकंदराबाद की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिकंदराबाद में 3,12,455 जब मतलब ये आज तक जब मैं अपलोड करूँगा तो ये मान के चलिए आज शाम तक, मतलब कि आज की तारीख से शाम तक आप आइडिया लगा लीजिए 3,12,000। और ये दोस्तों यहाँ पे ये चेंज होते रहते हैं। आप ये न माने कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप चेक करते हो तो आप चेक करोगे तब तक तो बढ़ जाएगी ये संख्या भी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए एक्सपेक्टेड इतने फॉर्म आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ बेंगलोर रीजन की तो 2,96,788 फॉर्म अब तक आ चुके हैं। और ये मतलब संख्या बढ़ेगी, डबल भी हो सकती है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अभी तक मतलब 15 से भी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इतने फॉर्म आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म अभी तक फिल किए जा चुके हैं, 4,97,000। जी हाँ, मतलब कि 5 लाख के आसपास मुंबई जोन में फिल हो चुके हैं फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये मान के चलिए एनटीपीसी का ये एग्ज़ाम है, ना कि कोई टेक्निकल एग्ज़ाम है। या फिर मैं अगर बात करूँ एएलपी वाले, ये तो इन एग्ज़ाम्स में मतलब टेक्निकल जो कि बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, पीसीएम वाले ये लोग भरते हैं। लेकिन ये जो नॉन टेक वाली पोस्ट है, ये जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है, इसमें सारे के सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मान के चलिए 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म आएंगे, ये कन्फर्म है दोस्तों। पिछली वैकेंसीज में भी आए थे तो इस हिसाब से ही मान के चलिए इस वैकेंसी में भी 1 करोड़ पार कर जाएगा ये आंकड़ा, कन्फर्म है दोस्तों। जैसा कि बताया, चंडीगढ़ में यहाँ पे 3 लाख के आसपास मतलब 3 साढ़े 3 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं चेन्नई में यहाँ पे 3,38,300 के करीब पहुंच गया है ये आंकड़ा एनटीपीसी फॉर्म फिल का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जितने भी जोन है, सारे के सारे जोन एक तरीके से मान के चलिए, एक तरीके से डेंजर मान सकते हो उसको, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स जैसा कि अभी मतलब स्टार्ट हुए हैं, जैसा कि मान सकते हो 10-15 दिन अभी निकले हैं। इसके अलावा 15-20 दिन और बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये डबल होने के चांसेस पूरे हैं। वहीं इलाहाबाद जोन की बात करूँ, 2,74,550 के करीब यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों ये सारे के सारे सीरीज मतलब ये जहाँ तक मान के चलिए इलाहाबाद में कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा इस बार, तो ये थोड़ा बेटर रहेगा कंपेयर टू आसपास के जोन के हिसाब से। वहीं अगर मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ, यहाँ पे ये मान के चलिए दोस्तों एकदम सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ हाल फिलहाल मतलब एवरेज कट्टू मतलब एवरेज स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे रेशियो आया है पटना में 2,35,660 बच्चे। कहीं ना कहीं सेफ मान के चलिए आसपास के जोन के हिसाब से फिल करना है अगर। वेल दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी जो कंपटीशन होने वाला है वो सभी जोनों में टफ ही रहेगा, ये मान के चलिए आप। एवरेज हो सकता है साउथ साइड में थोड़ा कंपटीशन कम मिले, लेकिन नॉर्थ रीजन में सारे के सारे जोन अनसेफ है एक तरीके से। तो अभी फॉर्म दोस्तों सीधी सी बात है, आप जिस जोन में आते हो उस जोन में भरोगे तो सही रहेगा एक तरीके से हिसाब से मान के चलिए। फालतू में आप दूसरी जोन में भरोगे, कट ऑफ ज़्यादा हाई चली जाएगी। भरना है नॉर्थ वालों को तो यहाँ पे साउथ में भरिए, वरना तो मत भरिए दूसरे जोन में। बिलासपुर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 2,18,770 यहाँ पे बिलासपुर जोन में अभी तक फिल हो चुके हैं फॉर्म यहाँ पे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे डिटेल वाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों बात करूंगा 12th वाले कितने फॉर्म आए हैं। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे मतलब ग्रेजुएट लेवल के कितने फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। दोस्तों एक बात और आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप 12th के लिए या फिर ग्रेजुएट के लिए। गोरखपुर में दोस्तों इस बार 3,30,000 के आसपास मतलब आंकड़ा पहुंच गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये मान के चलिए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से मान के चलिए फॉर्म कुछ ज़्यादा ही आएंगे इसमें भी आसपास के जोन के हिसाब से। तो दोस्तों ये मान के चलिए ग्रेजुएट लेवल में ज़्यादा एप्लीकेंट मतलब ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं कंपेयर टू यहाँ पे 12th लेवल के। तो कहीं ना कहीं 12th वाले ज़्यादा सेफ रहेंगे कंपेयर टू ग्रेजुएट लेवल के। प्लस यहाँ पे जो एग्ज़ाम का वो जो मतलब पैटर्न होगा, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल होगा, वो भी मतलब हाई रहेगा थोड़ा, मतलब ग्रेजुएट लेवल का हाई रहेगा कंपेयर टू 12th लेवल के। तो कहीं ना कहीं आपका सेफ हो अगर आप 12th लेवल के हिसाब से फॉर्म फिल करते हो तो कंपटीशन कम रहेगा, ये मान के चलिए। अजमेर जोन में दोस्तों 2,58,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अजमेर वाले बंदे मतलब कई ऐसे बंदे जो मतलब बाहर फॉर्म फिल कर रहे हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने गलती की थी ग्रुप डी में। ग्रुप डी का उन्होंने कट ऑफ देखा होगा, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा गया था। तो इस बार दोस्तों मतलब लोग मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो चुके हैं कि किस जोन में मतलब उनको फॉर्म करना चाहिए। उस हिसाब से मतलब सारी की सारी कट ऑफ वो देख रहे हैं इस बार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मतलब जिस जोन में आते हो उस जोन में भरोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फालतू में इधर उधर भटकोगे और कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने कट ऑफ देखी नहीं है। तो एक बार वापस से देख लीजिए। ग्रुप डी की मैं बात करूँगा, इसके अलावा कांस्टेबल वाली बात करूँगा, और इसके अलावा एनटीपीसी की पुरानी वाली बात करूँगा। ये सारी की सारी देखने के बाद में आप फॉर्म फिल कीजिए।
वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ मैं अहमदाबाद रीजन में अभी तक 2,68,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं। दोस्तों एक और बात यहाँ पे, अगर आप नॉर्थ रीजन में आते हो, अगर नॉर्थ रीजन में आपको सबसे सेफ प्लेस बताऊँ तो आप जम्मू कश्मीर से फॉर्म लगाइए इस बार। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम कट ऑफ मिलेगी आपको। हो सकता है अनसेफ पहले से एक तरीके से आप मान के चलिए, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको नौकरी करनी ही है इस बार तो ये मान के चलिए श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप हर बार मतलब 2-3 नंबरों से या 5-6 नंबरों से रहते हो तो जम्मू कश्मीर से आप नॉर्थ रीजन वाले फॉर्म फिल करिए, 100% आपका श्योर सिलेक्शन होगा इस बार, गारंटी देता हूं दोस्तों मैं। वहीं अगर भोपाल रीजन की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे 1,98,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं अभी तक एनटीपीसी एग्जाम के लिए। दोस्तों भोपाल जोन भी एक तरीके से अनसेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं आएंगे ये मतलब मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों हर बार मतलब होता क्या है भोपाल जोन में, मतलब ये मान के चलिए 15-20 दिन में ही मतलब 2-3 लाख के आसपास हो जाता था फॉर्म फिल। एएलपी की बात करूँ, इसके अलावा ग्रुप डी वालों की बात करूँ, अभी तक मतलब ग्रुप डी में 15-20 दिन में ही यहाँ पे 5-6 लाख के आसपास करीब हो गया था फॉर्म। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए इस बार जो कम कट ऑफ रहेगी भोपाल में, हो सकता है रेशियो कम मिले, थोड़ा सा एवरेज कट ऑफ कम जाएगी कंपेयर टू आसपास के जोन। अगर बात करूँ आसपास के जोनों में, अगर बात करूँ मैं कोई मतलब ये मान के चलिए पटना ले लीजिए तो पटना से तो कम ही रहेगी, कन्फर्म है। रांची जोन की बात करते हैं दोस्तों, 1,78,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप रांची के आसपास के जोन में आते हो तो रांची सेफ रहेगा कंपेयर टू आसपास के जोन के। रांची में फिल कीजिए आप, मतलब कंपेयर टू अदर जोन में यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, तो मतलब बेस्ट रहेगा आसपास के जोन के हिसाब से रांची सबसे बेस्ट रहेगा। अगर बात करूँ मैं गुवाहाटी रीजन की, गुवाहाटी में मतलब अगर गुवाहाटी के आसपास या गुवाहाटी रीजन में आप आते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फाइट करनी पड़ सकती है। डेंजर नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन ये मान के चलिए 3-4 नंबर, थोड़ा 3-4 ही नहीं मतलब 5-6 नंबर के आसपास यहाँ पे गैप रहेगा, ज़्यादा रहेगी कट ऑफ गुवाहाटी की इस बार एनटीपीसी में। तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए दोस्तों। गुवाहाटी रीजन के हिसाब से 1,55,780 यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं। बात करूँ मुजफ्फराबाद की तो यहाँ पे 98,000 के आसपास, मतलब कि मान लीजिए 1 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं अभी भी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से थोड़ा सा, अभी दोस्तों यहाँ पे जो जोन बात करूँगा मैं, यहाँ पे सारे के सारे जोन है ये एक तरीके से एवरेज जोन है। यहाँ पे कट ऑफ एवरेज ही रहने वाली है, हाई नहीं रहेगी, क्योंकि हर बार मतलब किसी भी एग्जाम में यहाँ पे कट ऑफ कम ही रहती है। बात करो अगर भुवनेश्वर की 1,11,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुके हैं, थोड़ा सा एवरेज हाई रहेगी कट ऑफ, तो मान के चलिए थोड़ा अनसेफ है ये। लेकिन कहीं ना कहीं ये चांसेस बनता है अगर आप मतलब भुवनेश्वर देखिए, सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था वीडियो में, साउथ वाले रीजन्स में कट ऑफ कम रहेगी कंपेयर टू नॉर्थ वाले। नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली अजमेर ले लो, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, तो इसके आसपास का एरिया सारा का सारा जोन ये मान के चलिए डेंजर जोन है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। बात करता हूँ यहाँ पे सिलीगुड़ी की साथ मतलब 75,600 के आसपास अभी तक फॉर्म आ चुके हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो ये मान के चलिए सिलीगुड़ी से भी आप लगा सकते हो, सेफ है एक तरीके से, कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी कंपेयर टू अदर जोन के। जो भी आप जोन में आते हो, अगर आप सिलीगुड़ी जोन में आते हो तो सबसे बेस्ट है, सिलीगुड़ी से ही रहिए आप, दूसरे जोन में ना जाइए। बात करूँ मालदा की, मालदा में दोस्तों इस बार नॉर्थ वाले मतलब मोस्टली बच्चे मालदा में अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है अप्लाई नहीं किया हो या अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मान के चलिए कट ऑफ तो कम रहेगी, ये तो कंफर्म है। मालदा से आप लगाइए, श्योर मतलब सिलेक्शन हो सकता है, 4-5 नंबर कम पड़ते हैं आपके हर बार, तो कहीं ना कहीं इस बार आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मालदा से आप फॉर्म फिल लगाइए, मतलब फिल कीजिए आप। मोस्टली यहाँ पे मतलब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, 88,400 फॉर्म अभी तक फिल हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ही मान के चलिए 2 लाख, इससे ज़्यादा ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया दोस्तों आपको, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे जम्मू कश्मीर से, मान के चलिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा, जम्मू कश्मीर से आप फॉर्म लगाइए, इस बार आपको श्योर सिलेक्शन होगा 101%। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर वाले भी जो खुद नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर से वो अप्लाई करे। अभी दोस्तों आप ये मत सोचिए कि जगह कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन आपको अगर नौकरी ही करनी है, सीधी सी बात, तो सीधी सी बात है आप जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दीजिए बिना किसी की सुने। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, तथा साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन इस एग्जाम से रिलेटेड आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तथा साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे एक सीरीज लेके आए हैं एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी रेलवे के एग्जाम्स में बात करूँ, अगर मैं कांस्टेबल की, एसआई की, आरपीएफ एसआई वाले एग्जाम की, या बात करूँ मैं यहाँ पे और जो एसएससी जीडी वाले सारे एग्जाम है, या फिर एलपी वाले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीबीटी फर्स्ट और सेकंड के, इसी के साथ ग्रुप डी के जो जितने भी सारे शिफ्ट हुए, तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे यहाँ पे पूछे गए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस से रिपीट होने वाले। तो वो सारे के सारे सीरीज क्वेश्चंस वगैरह जो भी सारे सब कुछ मैटर्स था, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मान के चलिए 101% आप मतलब सिलेक्शन पालोगे, हमारा मतलब सारा मैटर हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे एनटीपीसी, स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।